बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्ल कमर यानी चाँद दो टुकड़े करने के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े किस वक्त किया? क्या चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम होना हर बंदे ने देखा था, या जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया था उन्होंने ही देखा था? क्या जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम करने वाला मोजा देखा था, क्या वो ईमान ले आए थे या नहीं? ये वाक़या है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 5 साल पहले का। ये बात तो सभी जानते हैं कि कुफ़ारे मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की थी। इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के नित नए तरीके ढूंढते रहते थे और उन्हें बरूए कार भी लाते थे। एक दिन काफरों का ये टोला, जो अपने गुमान के मुताबिक कौम की क़यादत और सयादत का ज़िम्मेदार था और हर मौके पर पेश पेश रहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाइए, जिससे हमें ये यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं और आप पर वही नाज़िल होती है। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चाँद के दो टुकड़े करके दिखाएं। उस रात 14वीं का चाँद निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि अच्छा, अगर मैं ये निशानी दिखा दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हम ज़रूर ईमान लाएंगे, पर पहले आप ये मोजज़ा दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और चाँद की तरफ अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया। चाँद दो टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा मगरब की तरफ और दूसरा मशरक की तरफ चला गया। रिवायात में ये भी है कि चाँद के ये दोनों टुकड़े दो मुखालिफ समतों में जाकर रुक गए। एक जबले अबू कबेस पर जाकर ठहर गया और दूसरा जबले कैकान पर। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये इरशाद फरमा रहे थे, लोगो गवाह रहो, लोगो गवाह रहो। चाँद की ये कैफियत असर और मगरब के दरमियानी वक्त के बराबर वक्त तक बरकरार रही। उसके बाद चाँद फिर अपनी हालत पर वापस आ गया। ये सब देखने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मोजज़ा दिखाने का मुतालबा किया था और इस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, वो अपने वादे के मुताबिक इसी वक्त कलमा पढ़ लेते। लेकिन उनकी बदबख्ती थी और उनके दिमाग में तो कुफ्र व अनात का खन्नास भरा हुआ था। इसलिए वो इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी ईमान ना लाए और उल्टा कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम पर जादू कर दिया है। फिर खुद ही ये भी कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन पर तो नहीं हो सकता। ये बड़ा वाक़या है, हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहदा किया होगा। बाहर से आने वाले लोगों का इंतज़ार कर लेते हैं। अगर वो भी इस वाक़ये की शहादत देते हैं तो हम इसे तस्लीम कर लेंगे, वरना इसके जादू होने में कोई शुबा नहीं। चंद रोज़ के बाद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। चुनाचे जिस शख्स से भी ये पूछा गया कि क्या उसने फलां दिन चाँद को दो टुकड़ों में तब्दील होते हुए और फिर यकजा होते हुए देखा है, तो उसने यही कहा कि हाँ, मैंने देखा है। इससे मालूम हो गया कि ये मोजज़ा दूर दूर तक देखा गया था। इन शहादतों के बावजूद वो लोग ईमान नहीं लाए और उन्हें ईमान लाना भी नहीं था, क्योंकि ईमान उनकी किस्मत में था ही नहीं। इस तारीखी मोजज़े के बारे में कुरान करीम का ये इरशाद हमारे लिए सबसे बड़ी हुज्जत है। क़यामत करीब आन पहुंची और चाँद शक हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? मज़ीद इस्लामी और अनोखी वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए।